सोल कैसे ट्रैवल करती है डेथ के बाद? जिस समय हमारी डेथ होने को होती है, एक आत्मा हमारे साथ जन्म के समय से अटैच की जाती है, जिसका नाम है स्पिरिट गाइड। हमारे स्पिरिट गाइड पहले से ही आ जाते हैं, केवल एक्सीडेंट को छोड़कर। या अचानक आप सुसाइड कर लें, आप जो पहले से प्री डिसाइडेड अगर आपकी डेथ है, तो उस समय स्पिरिट गाइड पहले से ही तैयारी, बल्कि 3 महीने पहले से, बल्कि मैं कहूँगा 6 महीने से पहले वो तैयारी शुरू कर देते हैं। अगर आपने साधना की है तब तो स्पिरिट गाइड आपको बता ही देंगे। अगर आपकी साधना नहीं है तो पता ही नहीं चल पाता कि आपकी डेथ हो गई है, कि अब जैसे ही डेथ हो गई वैसे ही अब शरीर को अग्नि के हवाले कर, क्योंकि वो जो सोल है जब तक शरीर है तब तक वो वापस शरीर में जाने की कोशिश करती है। जैसे हम तैर भी करते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? जो स्पिरिट गाइड है वो उनको इतनी स्वतंत्रता देता है कि चलो तुम सारा का सारा खेल देख लो। अर्थी बनाई जा रही है, अर्थी को अब लेकर के चले हैं, अब चिता में शरीर जल करके राख हो गया। कई सोल तो 13 दिन तक वहां पे रहती है और कई सोल वहां तीसरे दिन तक जाकर के और फिर 13 दिन के अंदर अंदर, और जो ऑर्डिनरी सोल्स हैं वो जन्म का चुनाव कर लेते हैं 13 दिन के अंदर। हमारी सोल का 100% पार्ट बर्थ नहीं लेता। अच्छा, आप एक बार में 2-3 जगह भी बर्थ ले सकते हैं। कि जब सोल का अल्टीमेट जर्नी ही लिबरेशन है, देन क्यों भूल जाते हैं? जो आत्माओं का लोक है वो हमारा घर है, हम यहाँ पर धरती पर घूमने आए। शॉर्ट ट्रिप। ज्यादातर 3 डेट फाइनल होती है डेथ की। अच्छा, पहली, दूसरी, तीसरी पर जाना ही जाना। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। स्वामी जी, सोल कैसे ट्रैवल करती है डेथ के बाद? सबसे पहले तो बहुत अच्छे से हम ये समझें, हमारी जब मृत्यु होने जा रही है उस समय क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। जैसे मैंने अभी आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया कि हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है वो धीरे धीरे सिकुड़नी शुरू हो जाती है, प्राण ऊर्जा धीरे धीरे सिकुड़नी शुरू हो जाती है जी, और फिर एकदम से वो छलांग लगा जाती है जी। तो जिस समय हमारी डेथ होने को होती है तो एक स्थायी रूप से, एक परमानेंट एक आत्मा हमारे साथ जन्म के समय से अटैच की जाती है, जिसका नाम है स्पिरिट गाइड जी। हम उनको कहते हैं हमारे जीवन के मार्गदर्शक जी, वो पूरे जीवन भर हमको गाइड करते रहते हैं किसी ना किसी बहाने से जी। कई बार आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है जी। मुझे बड़ी हंसी भी आती है कि जब लोग लोकसभा में बैठ करके भी कहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो जी, क्योंकि जहां पर अंतरात्मा की आवाज़ आनी ही बंद हो गई वहां पर अंतरात्मा की आवाज़ कैसे सुनी जाएगी। जी। अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए तो व्यक्ति को बहुत ही संवेदनशील, बड़ा सचेत, बहुत ही जागरूक होना चाहिए। जी। और कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर जागरूकता अगर लाए तो वो हो ही नहीं सकती। जी। उन्हीं में से एक चीज़ वो है। तो उस समय हमारा जो स्पिरिट गाइड है वो हमको पहले से ही कुछ ना कुछ आभास देना शुरू कर देते हैं, जी। कुछ ना कुछ बताना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। बहुत सालों पहले मैं महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के लिए गया। वहाँ पर एक हिल स्टेशन है, नागपुर से आगे है, अमरावती से भी आगे है, जिसका नाम है चिखलदरा हिल स्टेशन। तो वहाँ एक बड़ी अनूठी घटना घटी। वहाँ पर करीब 125-150 पार्टिसिपेंट आए हुए थे। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था, 9 डेज का कार्यक्रम था। तो वहाँ एक बहुत बड़े गोल्ड स्मिथ थे जो स्वर्णकार थे, सुनार थे, अपनी पत्नी के साथ में आए हुए थे। उनको मेडिटेशन कैंप्स में जाने का बहुत शौक था और यंग थे बिल्कुल, पत्नी भी यंग थी। तो अमरावती के रहने वाले थे जी। तो जैसे जब मेडिटेशन हॉल में प्रोग्राम चल रहा था तो उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया, अपनी पत्नी को बताना शुरू किया कि देखो एक महिला है जो मुझको कह रही है कि चलो मैं तुमको लेने के लिए आई हूँ। अच्छा। तो वो महिला देखो वहाँ पर जो मेडिटेशन हॉल है उसका जो छोटा सा खाना है, जहाँ दीवार है, जो खाली जगह है, वो लोग वहाँ पर बैठी हुई है, पूरा श्रृंगार करके आई है, पूरा चूड़ी वगैरह अच्छे से पहन के, लिपस्टिक वगैरह लगा करके जी। तो जब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे तो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए मैंने उनको सुना, लोगों को लगा कि ये नंबर 1 का शराबी है ये व्यक्ति।
अच्छा ये मतलब डेली ड्रिंकर है, जी तो इसको 3 दिन से शराब पीने को नहीं मिली है, जी तो इसको हेलुसिनेशन हो रहा है जी और इसको कुछ ऐसे ही व्यक्ति दिखाई दे रहा। फिर उन सज्जन ने कहा कि वो महिला अब उनको शराब की बोतल दिखा रही है, लालच दे रही है। वो जो महिला वो थी, वो कह रही है कि आओ मतलब बैठ करके आराम से शराब पियेंगे। तो जी बस वो उन्हीं को दिख रही थी और किसी को भी नहीं दिख रही थी। ये बड़ी अजीब सी घटना थी मेरे जीवन की। तो मैं लोगों से बात की, तो मैंने कहा कि भाई देखो, इसको हमको गंभीरता से लेना चाहिए, ये गंभीर विषय है, हमको इसके ऊपर चिंतन मनन करना चाहिए। कौन जाने हकीकत में ही कोई इसको सोल दिखाई दे रही हो। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हम इनको जानते हैं, ये व्यक्ति बहुत ड्रिंक करता है, ये मतलब रोजाना नशे में रहता है, अब कई 3 दिन से नशा नहीं मिला, उसकी वजह से ऐसा हो रहा। जी तो साहब 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। अब उनकी पत्नी को समझाया गया कि भाई इनको अलग नहीं रहने देना, इनके साथ ही रहना है। तो फिर 3 दिन बाद एक घटना घटी कि वो सज्जन जब प्रोग्राम ओवर हुआ तो उस समय वॉशरूम के लिए पहाड़ से उतर के नीचे वैली की तरफ चले गए। अच्छा अकेले चले गए, जैसे हो सकता है उस महिला ने उनको गाइड किया हो या फोर्स किया हो। और वो थोड़ी देर के लिए, उनकी पत्नी अलग हुई, थोड़ी देर के बाकी लोग अलग हुए और वो वैली में उतर गए, घाटी में, और अब मिल ही नहीं रहे। तो एकदम से जब खोजा गया, देखा गया तो उनकी डेड बॉडी थी वहां। तब वहां पर मुझे पहली बार ये जब मैंने देखा कि अरे जो हम स्पिरिट गाइड की बात सुनते हैं, निश्चित रूप से उनकी वो महिला जो थी वो स्पिरिट गाइड थी जी। अब उसको उनकी डेथ का पता था कि अब इनकी डेथ होने वाली है, तो वो लेने के लिए आ गई थी जी। और वो उनको इशारा कर रही थी कि आओ, समय हो गया, टाइम हो गया। ऐसे ही पहली बात तो हमारे स्पिरिट गाइड पहले से ही आ जाते हैं, केवल एक्सीडेंट को छोड़ करके। अच्छा। एक सडन एक्सीडेंट हो, सडन कोई दुर्घटना हो, या आप अचानक आप सुसाइड कर लें, तो उस समय तो स्पिरिट गाइड को पता नहीं है। राइट। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डेथ है, ऑर्डिनरी डेथ है आपकी, आप जो पहले से प्री डिसाइडेड अगर आपकी डेथ है, तो उस समय स्पिरिट गाइड पहले से ही तैयारी, बल्कि 3 महीने पहले से, बल्कि मैं कहूंगा 6 महीने से पहले वो तैयारी शुरू कर देते। अच्छा। इतना ज्यादा सुंदर है। और स्पेशली जो चेतनाएं मुक्त होना चाहती हैं, उनके लिए तो विशेष तैयारी होती। अच्छा। एक घटना मैं आपको बताता हूं। श्री जगदीश ठकुराल जी पंचकुला में रहते हैं, हमारी संस्था से जुड़े हैं और डेरा सच्चा सौदा से भी वो जुड़े हुए हैं। पहले डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे, फिर उनको हमारी संस्था में आए तो उनको वहां पर बहुत अच्छी साधना करने को मिली, तो वहां वो गहरी साधना करने लगे जी। तो एक बार मैं उनके घर पर मेहमान था, तो उनका जो बेटा है, बड़ा बेटा, वो चाइना में रहता है जी। चीन के अंदर, तो वहीं पूरे परिवार के साथ। तो उन्होंने अपने बेटे की घटना बताई कि एक दिन जो डेरा सच्चा सौदा जिन संत ने बनाया, उनका नाम शाह मस्ताना जी है जी। तो एक दिन शाह मस्ताना जी अचानक उनको लेने के लिए आए। अच्छा। कि चलो भाई, समय हो गया। तो जब उनको लेने के लिए आए, वो बच्चा था, युवा था, लेकिन बहुत साधना करता था, बड़ी गहरी साधना करता। तो उनके ऊपर जो गुरु थे वो शाह मस्ताना जी, वो थोड़े मेहरबान हो गए जी। उन्होंने कहा कि देख, मैं तुझको लेने के लिए आ गया हूं, कहीं पर कोई वासना, कहीं पर कोई उलझाव, कहीं पर कोई लगाव है, कहीं पर कोई तू सांत्वना देना चाहता है, या कहीं पर भी अभी तक कोई अटैचमेंट है तेरा। तो उसने कहा कि भाई अभी मेरी पत्नी है और पत्नी के प्रति मेरा काफी लगाव है, तो मैं अभी पत्नी को छोड़ करके जाना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमको धरती से मुक्त होकर के जाना है, ये तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कहीं पर रत्ती भर भी अटैचमेंट छूट रह जाए, सारा तुम्हारा मोह छूटना चाहिए। तो मैं तुमको 6 महीने का समय और देता हूँ। 6 महीने के अंदर अंदर पत्नी से भी, बाकी संसार से भी सारा अटैचमेंट छोड़ो, ठीक 6 महीने बाद मैं तुमको फिर लेने आऊंगा। तो इस 6 महीने के अंदर फिर उसका सारा अटैचमेंट खत्म हो गया जी। उसने पत्नी से भी, बाकी संसार से भी, जहां जहां उसका अटैचमेंट था, जहां जहां मोह था, उसने सब खत्म कर दिए जी। और ठकुराल साहब बताते हैं कि वो बच्चा शरीर छोड़ने के लिए चीन से भारत में आ गया। अच्छा। और जब चीन से भारत आया, तो उसने जिस दिन उसकी डेथ होनी थी, उससे ठीक एक दिन पहले जो चिता के जलाने के लिए, जो मरने के बाद जिस जिस सामान की जरूरत पड़ती है, जिन जिन चीजों की, कफन की जरूरत पड़ती है, कुछ कपड़ों की जरूरत पड़ती है, जो हवन की सामग्री की, घी की जरूरत पड़ती है, जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, वो सब खरीद के ले आया बाजार से। अच्छा। हाँ, एक दिन पहले जी। और फिर अगले दिन उसने अपने पापा को भी बता दिया कि आज मैं शरीर से
चला जाऊंगा। अब वो यूनिवर्सिटी में चला गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। तो उसको काफ़ी देर से शाम होने को हो गई, दिन ढलने को हो गया जी। तो वहाँ जाकर के साधना में जाकर के लीन हो गया, साधना में ध्यान में जाकर के बैठ गया, सिमरन में बैठ गया। तो इनके परिवार वाले लोग पीछे से गए कि देखें है कहाँ, तो देखा तो बस डेथ हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, वो सज्जन जा चुके थे। तो बहुत सारे केसेस में जो स्पिरिट गाइड हैं वो आपको एडवांस में इशारा करना, अगर आपने साधना की है तब तो स्पिरिट गाइड आपको बता ही देंगे जी। अगर आपने साधना नहीं की, और साधना करने वाले व्यक्ति का जो स्पिरिट गाइड होगा वो कोई संत ही होगा, कोई तीर्थंकर, कोई पैगंबर ही होगा जो गहरी साधना कर रहे हैं जी। कोई जीसस होंगे, कोई कृष्ण होंगे, कोई महावीर होंगे, कोई बुद्ध होंगे, कोई नानक होंगे, कोई कबीर होंगे, कोई गुरु गोरखनाथ होंगे, जो बहुत गहरी साधना कर रहे हैं जी। विशेष रूप से जिनकी साधना शब्द की चल रही है, नाद की चल रही है, नूर की चल रही है, जो अनहद की साधना कर रहे हैं, तो उनके तो अनिवार्य रूप से ही बहुत बड़े कोई संत उनके स्पिरिट गाइड होंगे जी। क्योंकि उससे कम पर तो उनकी बात बनने वाली भी नहीं है जी। तो अब जब हम शरीर से बाहर निकल रहे हैं तो शरीर से बाहर निकलते समय वो सारे स्पिरिट गाइड हमको, जो हमारे स्पिरिट गाइड है वो दिखने शुरू हो गए। और स्पिरिट गाइड की इतनी सुंदर व्यवस्था होती, इतनी सुंदर व्यवस्था स्पिरिट गाइड की कि हम धरती पर सबसे ज्यादा जिसको प्रेम करते हैं जी। क्योंकि जैसे ही अब सोल बाहर निकलेगी, एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलेगी जी। अब वो ऐसे डेड बॉडी को पड़े हुए देखेगी जी। ज्यादातर केसेस में अगर आपकी साधना नहीं है तो पता ही नहीं चल पाता कि आपकी डेथ हो गई है जी। इसलिए तो भारतवर्ष ने ये परंपरा शुरू की कि अब जैसे ही डेथ हो गई वैसे ही अब शरीर को अग्नि के हवाले करो जी। ये भारतवर्ष की खोज थी जी। क्योंकि वो जो सोल है जब तक शरीर है तब तक वो वापस शरीर में जाने की कोशिश करती जी। लेकिन जो स्पिरिट गाइड है, स्पिरिट गाइड अपने साथ एक व्यक्ति को और एक आत्मा को और लेकर के चलता है, ज्यादातर दो होते हैं जी। हम उनको, जो लोग हैं भारतवर्ष में, हम उनको यम के भी दूत कहते हैं। हाँ। यम यानी मृत्यु के देवता जी। तो क्योंकि उनकी तरफ से सारा का सारा खेल चल रहा है तो हम उनको मृत्यु के देवता, यम के दूत भी कहते हैं। बेसिकली वो स्पिरिट गाइड हैं और वो हमारे प्रति बड़े प्रेम से, बड़ी सहानुभूति से, बड़ी करुणा से, बड़े दया भाव से वो भरे हुए, वो हमारे प्रति क्रूर नहीं है बिल्कुल भी जी। सबसे बड़ी चीज तो ये समझनी पड़ेगी कि जितनी भी हॉस्टिलिटी है, जितनी भी जेलस है, जितने भी उपद्रव हैं, ये वासना है, ये कामना है, ये सब धरती की चीजें हैं जी। जैसे आप स्पिरिट वर्ल्ड में जाएंगे, आत्माओं के लोक में जाएंगे, वहां सब बहुत प्रेम है, बड़ी करुणा है, वहां पर बड़ी स्वतंत्रता है, बड़ी फ्रीडम है, वहां पर कोई किसी चीज के लिए आपको फोर्स नहीं करता है जी। तो आप बड़े हैरान, यहां तक कि आपको बर्थ लेने के लिए भी फोर्स नहीं किया जाएगा, बर्थ लेने के लिए भी आपको बताया जाएगा कि अगर आप बर्थ लेते हैं तो इसका क्या क्या लाभ आपको मिल सकता है। तो स्वामी जी, डेथ के 13 दिन तक वो सोल उस घर में रहती है, जैसे हम तेहर भी करते हैं, तो क्या इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, जैसे जो साधारण आत्माएं हैं जी, साधारण आत्माएं हैं जिन्होंने साधना नहीं की है, जिनको इसके बारे में कोई विशेष अनुभव नहीं है, उनके बारे में ये है कि जैसे ही वो शरीर से बाहर निकलेंगे स्पिरिट गाइड उनको लेने के लिए आएंगे। ओके। वैसे तो स्पिरिट गाइड की कोशिश होती है कि वो तुरंत ही उनको स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ लेकर के चले जाएं। ठीक है। लेकिन फिर भी उस सज्जन को जो शरीर से बाहर निकले हैं उनको शरीर के प्रति बहुत अटैचमेंट है जी। और घर के परिवार के लोग बहुत रो रहे हैं जी, बहुत चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उनको कंसोल करना चाहते हैं, वो सांत्वना देना चाहते हैं। और पहली बात तो जब शरीर के बाहर निकलते हैं और उसको पता ही नहीं चलता कि मेरी डेथ हो गई है जी। जब परिवार के लोग देखते हैं और जब रोना चीखना शुरू करते हैं तो पहली बार उनको समझ में आता है कि कुछ हुआ है, हो गया है जी। तब उनको लगता है मृत्यु हो गई है, ये रो क्यों रहे हैं। तो फिर वो उनसे जाकर के बात करने की कोशिश करते हैं, वो उनको बताते हैं कि अरे मैं तो जिंदा हूं, मैं तो ऐसे कि ऐसे, तुम रो क्यों रहे हो। लेकिन अब उनकी भाषा कोई सुन नहीं सकेगा जी। क्योंकि हमारी जो सुनने की क्षमता थी वो फिजिकल बॉडी टू फिजिकल बॉडी थी, हम एस्ट्रल बॉडी को ना सुन सकते हैं, एस्ट्रल बॉडी को ना हम देख सकते हैं, वो हमारे पास आंख नहीं है, वो हमारे पास कान नहीं है। तो वो बहुत करने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता जी। तो अब जो स्पिरिट गाइड है वो उनको इतनी स्वतंत्रता देता है कि चलो तुम सारा का सारा खेल देख लो। ओके। तुम इतने ज्यादा अटैच्ड हो इन सब चीजों से तो तुम सारा का सारा खेल देखो। तो वो अब सारा का सारा जो खेल वो देखेंगे कि अब अर्थी बनाई जा रही है, फिर अर्थी को अब लेकर के चले हैं और
फिर क्या कहते हैं शमशान घाट है। अब चिता में शरीर जल करके राख हो गया। जी। अब चिता में जल के जब शरीर राख हो गया तो वहीं सारा अटैचमेंट चला गया। लेकिन अभी भी कहीं सोल का कुछ अटैचमेंट तब तक बना रह सकता है जब तक अस्थियां हैं। ओके। इसलिए भारत की कितनी गहरी शोध है कि अब 3 दिन बाद अस्थियों को भी हम कहीं गंगा में विसर्जित करें। जी। और जाकर के जब गंगा में हमने विसर्जित किया अस्थियों को, अब हाथ जोड़ करके हम सोल को कह रहे हैं कि देखो अब यहीं तक का सारा संग साथ था, अब तुम स्पिरिट वर्ल्ड के लिए जाओ। इसलिए जो 4th डे है उसका बड़ा महत्व है। 3 दिन तक वैसे तो जो बहुत गहरे अनुभव हैं, बहुत गहरे अनुभव कहते हैं कि एक बार सोल को, एक बार एस्ट्रल बॉडी को स्पिरिट गाइड जो यम के दूत हैं वो स्पिरिट वर्ल्ड में लेके जाते हैं। वहां पर सब कुछ दिखाते हैं, सारा का सारा नजारा दिखाते हैं। उन्होंने क्या क्या सही किया, क्या क्या गलत किया, ये सब कुछ उसको दिखा देते हैं। पूरा का पूरा सब बता देते हैं कि अब वो किस प्लेन पर जाएंगे, कहां पर जाएंगे, किस ढंग से क्या होगा। फिर वापस उनको लेकर के आ जाते हैं जी। और 13 दिन तक उनको परमिशन दी जाती है ओके। कि वो 13th डे तक रह सकते हैं। और भारतवर्ष की जो शोध है, मैं इसको मैं इतना कमाल कहता हूं, करिश्मा कहता हूं। हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है जब बाहर निकल गई तो अभी भी उसके पास इमोशंस हैं। हाँ जी। उसके पास अभी भी सबकॉन्शियस है जी। संवेदनाओं का, सेंसिटिविटी का अभी भी उसको पता चल रहा है। जी। तो जब उसके परिवार के लोग विशेष रूप से जो उसको प्रेम करते हैं, जब उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना में उसको बड़ा आनंद आता है। उसको लगता है कि कोई है जो मुझे अभी भी प्रेम से भरा है, जो मेरे प्रति, जो अभी भी मुझे प्रेम करता है, जो मेरे लिए अभी भी प्रे कर रहा है। जी। तो उसकी वजह से वो बहुत गहरी शांति अनुभव करते। लेकिन प्रार्थना उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जो लोग उससे बहुत ज्यादा अटैच हैं। जी। अब हम क्या करते हैं कि अब हम जैसे पंडित को बुला करके ले आते हैं, वो रिचुअल्स हम कराते हैं। अब आप ये देखिए, अब आप संस्कृत का श्लोक क्या अब आप जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। जिस समय वेदों का समय था, भगवान श्री कृष्ण का समय था, उस समय तक संस्कृत आम भाषा थी। तो संस्कृत में क्या बोला जा रहा है सबको बहुत अच्छे से समझ में आता था। तो संस्कृत के जो श्लोक बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत, उनका जो रिदम था, उनकी जो तरंगें थी, वो भी आकाश जैसी ऊंचाइयों की तरंगें थी। उसमें व्यक्ति लय हो जाता था। यहां तक कि जो व्यक्ति विदा हुआ है उसने भी तो पूरे जीवन भर वो श्लोक सुने ना। तो वो शरीर छोड़ने के बाद भी जब वो श्लोक बोले जाते थे तो उसको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता था, सोल लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता था। लेकिन अब हम उस सारे के सारे रिचुअल्स को जानते ही नहीं है, तो उसका जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पाता। और सच तो यह है कि जो पंडित जी उन श्लोकों को बोल रहे हैं उन्होंने भी रट लिए हैं, उनको भी उसके सही अर्थ नहीं मार, हमको तो पता ही नहीं है। तो फिर मेरे व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार प्रार्थना आपकी निजी होनी चाहिए। पिता विदा हुए हैं, मैं कोई प्रार्थना नहीं जानता, न कोई संस्कृत नहीं जानता, लेकिन ठीक है, एक समाज के अनुसार पंडित बुला लिए हैं, वो अपने रिचुअल्स कर रहे हैं। लेकिन सुंदरतम है कि मैं कहूं कि हे मेरे पिता, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं और मैं चाहता हूं कि अब आप ऊपर के लोकों पर चले जाएं और बहुत शांति और आनंद से आप संतों के साथ में रहें, दिव्य आत्माओं के साथ में रहें। अब आप अनंत की यात्रा पर निकल जाएं। मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, पूरा परिवार आपको बहुत प्रेम करता है, अतिशय प्रेम करता है। हम हमेशा आपको मिस करेंगे, लेकिन अब आप शरीर से चले ही गए हैं, तब आप पूरी तरीके से मुक्त हो जाएं। अब आप पीछे लौट लौट करके ना देखें। हम लोग हमेशा आपके प्रति प्रार्थना भाव से भरे रहेंगे और हमको आप ब्लेस करें, अपने आशीष, अपनी कृपा हमारे ऊपर बना करके रखें। हम हमेशा ही आपके लिए प्रार्थना भाव से भरे रहेंगे। अब आप अनंत की यात्रा पर, महाजीवन की यात्रा पर निकले। ये चीज उस सोल को बड़ा कंसोल करती है, बड़े भाव से भरती है। और वो साथ में हम प्रार्थना करें कि देखें अगले बर्थ का चुनाव आप जल्दबाजी में ना करें जी। बहुत ही सोच समझ करके श्रेष्ठतम चेतनाओं के साथ, श्रेष्ठतम आत्माओं के साथ जब भी आपको जन्म लेना है, पहले तो जन्म की कोई जल्दबाजी ना करें, लेकिन अगर आपको जन्म लेना है तो श्रेष्ठतम आत्माओं से आप सलाह लें और उस जन्म का चुनाव करें जिस जन्म में आपको कोई पूरा गुरु, पूर्ण सदगुरु मिल गया है जी।
संत सभा ओट गुरु पूरे। 5वें गुरु पातशाह कहते हैं संत सभा, जी। ऐसे जन्म का चुनाव करना, जब जन्म का चुनाव करने का मौका मिले तो संतों की सभा, एक ऐसी संगत जहां पर सच्ची साधना हो रही जी। उसका चुनाव, और किसी पूरे गुरु की ओट। तो अब जो मुख्य प्रश्न पर मैं आता हूं कि जब सोल जाती है तो स्पिरिट वर्ल्ड में जाएगी जी। आत्माओं के लोक में जाएगी जी। 13 दिन तक का समय इसलिए हमने रखा है कि 13 दिन, बहुत कई सोल तो 13 दिन तक वहां पे रहती है जी। और कई सोल वहां तीसरे दिन तक जाकर के, और फिर 13 दिन के अंदर अंदर जन्म का, और जो ऑर्डिनरी सोल्स हैं वो जन्म का चुनाव कर लेते हैं 13 दिन के अंदर। अच्छा। तो 13 दिन तक उनके अंदर प्रार्थना चलेगी उनके लिए, तो अच्छे से नेक्स्ट बर्थ का चुनाव कर पाएंगे कि अब हमको कहां पर जन्म लेना, किस गर्भ में जन्म लेना, किस प्रदेश में, किस सीमा में, किस देश में हमको जन्म लेना, तो बहुत अच्छे से उसको चुनाव कर पाएंगे प्रार्थना भाव में जब हम भरे हुए जी। तो अब आप बहुत अच्छे से इस बात को समझें, हालांकि ये व्यक्तिगत अनुभव की बात है जी। मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति अपने अनुभव से जाने जी, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वो मेरा अनुभव हो सकता है, आपका अनुभव नहीं है, आपके लिए तो प्योर थ्योरेटिकल है जी। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं और कुछ किताबें मैं रिकमेंड करना चाहता हूं जी, क्योंकि मेरे अनुभव से बहुत सारी जिन्होंने पास्ट लाइफ के ऊपर बहुत काम किया जी, उन्होंने मतलब इसके ऊपर बोला जी। एक है डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर माइकल न्यूटन है अमेरिका के, जिन्होंने जर्नी ऑफ सोल्स राइट उस किताब को लिखा और उसमें सोल की जर्नी किस ढंग से है वो उन्होंने बताया जी। और सबसे बड़ी चीज है वो क्रिश्चियन है जी। और वो पास्ट लाइफ में बिलीव नहीं करते। ओके। जो क्रिश्चियनिटी है और जो इस्लाम है वो दोनों इस आधार पर खड़े हैं कि कोई जन्म होता ही नहीं। इसलिए आप देखें ना, जो संस्कृति अरब देशों में पैदा हुई है, जो संस्कृति जहां जहां क्रिश्चियनिटी वहां पर पैदा हुई, उनको क्या लगता है बस यही एकमात्र जन्म है, जी लो जो जीना, धन कमा लो जितना कमाना, पैसा कमा लो, आलीशान जी लो, अभी इसी जिंदगी में भोग लो जो भोगना। आपने देखा ना किस ढंग से संस्कृति। भारत में क्या जन्मों जन्मों की यात्रा है, अरे आराम से सब कुछ कर लेंगे, इतनी जल्दबाजी भी क्या है, ना इस जन्म में हुआ अगले जन्म में हो जाएगा। सारा हिसाब किताब चल रहा है सारा का सारा। ज्यादा यहाँ पर कोई हमारा पैसा लेकर के भाग गया तो हमको इतनी पीड़ा भी नहीं होती, अरे बच्चू जाओगे कहाँ, अगले जन्म में देने के लिए आना पड़ेगा। जैसे मैंने सुना है सेठ चंदूलाल की चप्पल चोरी हो गई और जैसी चप्पल चोरी हुई तो उन्होंने शोर मचाया कि भाई मेरी चप्पल चोरी हो गई, चोर चोर चोर। तो देखा कि एकदम सेठ चंदूलाल दौड़ करके शमशान घाट में पहुंच गए और वहां जा करके बैठ गए। तो उन्होंने लोगों ने कहा कि तुम शमशान घाट में क्यों हो गए? अरे भले बच्चू जाएगा का, यहाँ तो आएगा ना, जब यहाँ आएगा तब पकड़ लेंगे। आखिर में कहीं पर भी चोर जाएगा, आखिर में तो शमशान घाट पर आना पड़ेगा ना जी। तो भारत में इस ढंग से हमने चीजों को देखा, पश्चिम में इस ढंग से। तो डॉक्टर माइकल न्यूटन बेसिकली लोगों को सबकॉन्शियस में ले जाते थे, हिप्नोटाइज करते थे। अच्छा। वो तो वो तो एक हीलर थे जी। वो तो लोगों की चिकित्सा करते थे। तो देखते थे जब उनको जैसे नॉर्मल रूटीन में जब कोई मरीज ठीक नहीं हो पा रहा, कोई पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा, तो देखते थे सबकॉन्शियस में जाके कि इनकी बीमारी का असली कारण क्या है। तो उन्होंने अचानक एक सज्जन जब जिनको वो हिप्नोटाइज कर चुके थे और उसके रूट कॉज को खोज रहे थे, तो पिछले बर्थ में मिला। अच्छा। हाँ, जैसे मैंने भी कुछ प्रयोग किए। एक यहाँ पर गुड़गांव में एक बच्ची रहती है, सिरसा की रहने वाली है, सुनीता उस बच्ची का नाम है, शायद आप कभी मिले भी हो, अभी धर्मशाला में भी वो आई थी प्रोग्राम में। हाँ जी। तो वो उसको एकदम यहाँ पर अनबियरेबल पेन होता था सिर के अंदर, इतना पेन कि जब उसको पेन होता था तो उसकी इच्छा होती थी कि मैं मर जाऊं, सुसाइड ही मैं कर लूं। अच्छा। इतना, और पिन पॉइंट, मतलब ऐसे लगता था जैसे किसी ने भाला घोंप दिया, कहीं इतना ज्यादा कहीं पर पेन होता था। तो उसने मुझसे कहा कि स्वामी जी मुझे इतना पेन होता है कि उस समय फिर मेरी जीने की इच्छा खत्म हो जाती, मेरी इच्छा करती है मैं सुसाइड कर लूं। तो मैंने कहा कि भिवानी में मेरा पास्ट लाइफ का प्रोग्राम है 2 दिन का, तुम उसको अटेंड करो। तो वो उसमें आई, तो उसने जब अटेंड किया तो पता चला कि पिछले बर्थ में अचानक किसी ने उसको यहाँ रिवॉल्वर लगा के गोली मार दी। अच्छा। तो उस समय जब रिवॉल्वर से जो गोली यहाँ से वहां गई तो यहाँ पर उसको अनबियरेबल पेन हुआ और वो उसका सबकॉन्शियस में चला गया। तो वो पेन अभी भी इस बर्थ में भी उसके साथ में था जी। फिर मैंने उसको कहा कि अब उस पेन को वहीं छोड़ दो क्योंकि वो उसी बर्थ का था जी।
तो अब उसको सबकॉन्शियस में ढोने की जरूरत नहीं, उसको इरेज कर दो। तो मैंने उसको वहां पर इरेज करा दिया, उसके बाद में उसको फिर कभी पेन नहीं हुआ जी। ऐसे ही एक सजन है, डॉक्टर हैं, बहुत बड़े होम्योपैथी के डॉक्टर पंजाब में, तो उनको कमर में बहुत दर्द होता था, बहुत ही बताया था हाँ, मैंने एक बार बताया ना, लास्ट बर्थ में उनका एक्सीडेंट हुआ हाँ, था तो उनको पादरी थे और किसी ने उनको डैश कर दिया था कार से, तो उनकी कमर में बहुत चोट लग गई थी। तो अब वो कितना ही, अब वो हजारों लोगों का खुद इलाज कर चुके हैं, लेकिन उनका इलाज खुद नहीं हो पा रहा। जानते हो क्यों? क्योंकि इलाज, जो बीमारी की जड़ है वो इस जन्म में या शरीर में है ही नहीं, वो पिछले बर्थ में कहीं सबकॉन्शियस में। तो डॉक्टर माइकल न्यूटन शोध करते करते, लोगों की रूट कॉज खोजते खोजते पिछले बर्थ में पहुंची जी। तो उन्होंने 100 केस स्टडी बनाई। हाँ। और बड़ी हैरानी की बात हुई, भारत में कहा जाता था ब्रह्मा विष्णु महेश, और उन्होंने अपनी केस स्टडी में खोज लिया अच्छा कि एक ऐसा वर्ल्ड है आकाश में जहां पर केवल क्रिएशन चल रहा है, जहां पर केवल सृजन चल रहा है। किसको मूंछ लगानी है, किसको मूंछ नहीं लगानी है, किस जीव को पूंछ देनी है, किस जीव को पूंछ नहीं देनी है, कौन सा जीव किसको खाएगा, कौन सा जीव किसको नहीं खाएगा, ये सारी की सारी वहां पर लाखों करोड़ों चेतनाएं हैं जो वहां सृजन में लगी हुई हैं। और उनको, उन्होंने कहा कि उनका एक गवर्नर है, वो अपनी भाषा में बोलेंगे ना जी, कि वहां उसकी देख रेख के लिए हम उनको कहते हैं ब्रह्मा, मतलब गवर्नर ऑफ क्रिएटिव वर्ल्ड। और जब देखिए कि वो क्रिश्चियन होते हुए बिलीव नहीं करते थे, नहीं, एक केस ने उनकी लाइफ और बिलीफ बदल दी है। फिर उन्होंने, मतलब मैं कह रहा हूँ 100 केस स्टडी की उन्होंने, जर्नी ऑफ सोल। फिर उन्होंने मतलब देखा कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है, कोई एक ऐसा वर्ल्ड है जहां डिसाइड होता है कि कब बर्थ होगा और कब डेथ होगी। अच्छा हाँ, तो उसके भी एक गवर्नर हैं। भारतवर्ष में कहा जाता है वो भगवान शिव है जी, जिसको हम शिवलोक कहते। एक हो गया ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी का, एक शिवलोक। ये भारत की कितनी गहरी खोज। डॉक्टर माइकल न्यूटन तो अब खोज रहे, भारत ने तो ये लाखों साल पहले खोज लिए जी। तो वो ऐसे एक है, वो कहते हैं द गवर्नर ऑफ एनलाइटेंड वंस जी, मतलब जो लोग बहुत गहरी साधना करके एनलाइटेंड हो गए हैं और जो सारे विश्व का देख रेख कर रहे हैं, उनका ये गवर्नर है। उनको हम भगवान विष्णु कह रहे हैं जी, जो सबका लालन पालन और सब जागे हुए लोगों का हिसाब किताब रख रहे हैं जी। ये डॉक्टर माइकल न्यूटन ने ये चीज। और दूसरी चीज केवल इतनी नहीं, उन्होंने फिर इसको करते करते ये भी खोजा कि जैसे अब किसी की डेथ हो गई, अब जो सोल है, जो एस्ट्रल बॉडी है, स्पिरिट वर्ल्ड में चली गई, और स्पिरिट वर्ल्ड से फिर उसने अगला बर्थ लिया। अच्छा, इस बीच में सोल कहाँ है? हाँ। तो उसके ऊपर उन्होंने पूरी केस स्टडी की और एक किताब लिखी जिसका नाम है लाइफ बिटवीन लाइफ। ओके, लाइफ बिटवीन लाइफ्स, मतलब दो जीवनों के बीच में एक जीवन, और उसको भारत में कहा जाता महाजीवन। ये अनंत श्रृंखला है, ये इनफाइनाइट सीरीज है जी। जब तक कि हम पूरी तरीके से जाग नहीं जाते, परम चैतन्य नहीं हो जाते, तब तक ये श्रृंखला चलती ही रहेगी जी। तो वहां पर अब एक और बुक है जो मैं रिकमेंड करता हूं, पढ़ें तो आपकी आंखें सबकी खुलें, पूरे विश्व को रिकमेंड करता हूं। मुंबई में एक सिंधी परिवार रहता था जी, वो उनका गोत्र था खोरशेद नगरी जी। तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें दो बच्चे थे, एक का नाम था रतु और एक का नाम था विस्पी जी। एक की उम्र थी करीब 29 साल, एक की उम्र थी करीब 27 साल। उनको कार रेसिंग का बहुत शौक था जी। और वो जैसे कहीं कहीं कार रेस होती थी तो ज्यादातर वो पदक जीतते रहते थे जी। और उन्होंने गैराज बना रखे, उसी का वो बिजनेस भी करते थे। तो जब रात को 11 बजे जब अपनी वो बंद करके आते थे, तो उसके बाद रात के 12 बजे वो प्रैक्टिस करते थे, सड़कें भी खाली हो जाती थी कार दौड़ाने की। तो एक बार वो अपने कार गैराज को बंद करके आए, भोजन वगैरह किया, और फिर वो 12 बजे निकल गए अपनी कार की प्रैक्टिस के लिए। और 1 बजे, रात के 1 बजे अचानक उनके सामने काली छाया आई, और उसको बचाने के लिए उन्होंने जैसे ही गाड़ी मोड़ी और गाड़ी सीधे पेड़ से टकरा गई और ऑन दी स्पॉट उनकी डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई तो अपने नाना को बहुत प्रेम करते थे जी। तो डेथ होते उन्होंने अपने नाना को देखा, वो बड़े दंग रह गए कि नाना जी, और नाना जी के जैसे 80-90 साल में डेथ हुई थी उम्र में, लेकिन वो तो बिल्कुल यंग थे, 30-40 साल के लग रहे थे। हाँ। तो उन्होंने कहा नाना जी आप और बिल्कुल यंग लग रहे हैं। हाँ। तब नाना जी ने बताया कि आप लोग शरीर से विदा हो चुके हैं। लेकिन जब उनकी माँ को पता, ये 2 ही बेटे थे माँ के, जब माँ को पता लगा, खोरशेद भावनगरी उनका नाम था, तो इतनी रोई, पागल जैसी हो गई।
अब बच्चे किसी भी तरीके से कंसोल करना चाहते थे अपनी मदर को, कि वो जो सोल है कि अपनी मदर को कंसोल करें, किस तरीके सांत्वना दे, वो शांत हो जाए, बहुत दुखी थी जी। तो मदर से तो संपर्क नहीं हो पाया, किसी रिलेटिव से उन दोनों सोल ने संपर्क किया। माँ को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर माँ को उन्होंने प्रूफ दिए और फिर अपनी माँ को उन्होंने स्पिरिट वर्ल्ड के राज बताए, कनेक्ट किया था, कनेक्ट किया मदर से। और उसके ऊपर जो स्पिरिट वर्ल्ड के राज जो रत्तू और विस्पी ने सोल के लेवल पर बताए, उसके ऊपर एक किताब लिखी गई जिसका नाम है द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। राइट, मैंने पढ़ी है आत्माओं स्वामी के जी। जगत के नहीं, जी। इतनी सुंदर है कि आंखें फटी की फटी रहे। जी। जो हम अपने प्रोग्राम्स में अनुभव करा रहे हैं, जो बता रहे जी। हैं, वो करीब करीब एज इट इज लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में। उसमें स्पिरिट वर्ल्ड में कितने रेल्म्स होते हैं और कैसे कर्म के अकॉर्डिंग आपको रेल्म्स मिलते हैं और वहां पे क्या क्या घटना घटित होती है, वो सब कुछ उस बुक में दिया हुआ है। तो बहुत अच्छे से संसार को समझना पड़ेगा। जी। ये 3 वर्ल्ड तो मैंने आपको बता दिए, ब्रह्मा का, जी। भगवान विष्णु का और भगवान शिव का। जी। ये जो भगवान शिव का वर्ल्ड है, इसमें बेसिकली कुछ वर्ल्ड्स हैं जी। जिसको हम आत्माओं के लोक कहते हैं, दी स्पिरिट वर्ल्ड्स कहते हैं। जी। इसमें 7 लोक हैं मुख्य रूप से। जी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7th हाईएस्ट, जी। जिसको सिख परंपरा में या संतों की, मध्य युग के संतों की परंपरा में, संत मत में, जिसको सचखंड कहते हैं। जी। हम उसको हिंदू परंपरा में मोक्ष कहते हैं, भगवान गौतम बुद्ध की परंपरा में उसको निर्वाण कहते हैं। जी। आप कोई भी नाम, बैकुंठ, हिंदुओं में उसको बैकुंठ भी कहा जाता है। जी। वो 7th वर्ल्ड है जहां पर वो हमारी हकीकत में मंजिल है, उस बैकुंठ में चले जाए। जी। जहां से मनुष्य योनि शुरू हो गई है, वो 4th वर्ल्ड है, चौथा लोक, वहां से मनुष्य योनि शुरू होगी। अब आत्मा का नेचुरल इवोल्यूशन भी हो सकता है। जी। जैसे मनुष्य योनि से धीरे धीरे से 5वां लोक है, और हर लोक में 10 डिवीजन है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जी। हर लोक में 10 डिवीजन है, जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से कोई भी कह दें, या 1 से 2 कह दें, फिर ऐसे 10 तक कह दें, जो भी नाम देना चाहें। ये जो इनमें से कहीं पर भी हमारी आत्मा, जब हमारी आत्मा जन्म ले रही है, तब 4th वर्ल्ड से, चौथे लोक से जन्म ले रही। अच्छा। अब जैसे चौथे से अगर आपको 5वें तल पर जाना है, आत्माएं भी कर्म कर रही हैं, ऐसा नहीं आत्माएं खाली वहां पर है। अच्छा। उनको भी कुछ ना कुछ दिया जाता है, कर्म दिया जाता है, दूसरी आत्माओं की मदद करना, किसी के स्पिरिट गाइड बन जाना, कहीं भगवान ब्रह्मा के साथ लग जाना, भगवान शिव के साथ कुछ कर्म करना, या भगवान विष्णु के साथ करना। वहां पर भी हमारे कुछ टास्क हैं, या वहां पर भी स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में जाकर के टीचिंग देना, वहां पर लर्निंग देना, सोल्स की भी वहां पर पढ़ाई चल रही है, बड़ा सुंदर सब कुछ चल रहा है। या वहां पर भी हॉस्पिटल्स हैं, जब शरीर छोड़ने के बाद जब हम जाते हैं, तो शरीर छोड़ने के बाद जैसे सूक्ष्म शरीर तक पर भी चोट पहुंच जाती है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने बहुत दुखों को झेला है, पीड़ा को झेला है, तो उसका केवल इस शरीर तक सीमित नहीं रहता, उस सूक्ष्म एसल बॉडी तक भी वो चोट पहुंच जाती है। जी। तो उनकी रिपेयरिंग वहां पर होती है। तो कुछ सोल्स हैं जो वहां हॉस्पिटल्स में काम कर रही है। तो वहां एक नेचुरल इवोल्यूशन है, जैसे चौथे लोक से आप 5वें लोक में अपलिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत समय लगता है। हाँ। उसमें हजारों लाखों साल लग जाते हैं। तो उस लाखों साल की दूरी को कम करने के लिए हम धरती पर पैदा होने का रिस्क लेते। ये जो मनुष्य की तरह धरती पर पैदा होना है, इट इज द अल्टीमेट रिस्क, जोखिम है, क्योंकि यहां पर हम कुछ श्रेष्ठ कर्म करके, कुछ अच्छे काम करके, लोगों की मदद करके, लोगों का भला करके, मनुष्य जाति के लिए कुछ करके, अब हम चौथे से 5वें में प्रमोट हो सकते हैं। हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, जैसे जहां से हमने बर्थ लिया, एक और यहां पर एक राज आपको बताऊं, हमारी सोल का 100% पार्ट बर्थ नहीं लेता। अच्छा। ये ऐसे समझें जी। जैसे चंद्रमा पर अभी हमने चंद्रयान भेजा, वो वाली घटना याद होगी ना आपको। तो जो पूरा का पूरा जो हमने सैटेलाइट भेजा, उस सैटेलाइट के पूरे अंग को हम कहते हैं मदर क्राफ्ट। जी। तो फिर वहां चांद के चारों तरफ मदर क्राफ्ट चक्कर लगाता है जी। और मदर क्राफ्ट चक्कर लगा करके उसमें से कैप्सूल निकलता है जी। और कैप्सूल जाकर के चांद पर, जैसे अभी भारत में पता नहीं कौन उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिण पार्ट पर जाकर के हुआ ना अभी। जी। 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 तो वहां पर जहां पर अभी तक कोई भी नहीं गया था, तो वहां पर वो कैप्सूल चला गया और उसमें कैमरा है, वो सब चित्र लेगा, वीडियो बनाएगा, सब भेजेगा। तो फिर कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद कैप्सूल वापस मदर क्राफ्ट में वापस आ जाएगा, फिर हम उसको धरती पर वापस ले सकते। राइट। ऐसे ही
हमारा जो पूरा एस्ट्रल बॉडी, पूरी सोल है, उसकी मदर क्राफ्ट है जी वो किसी एक लोक में रहती है जी। उस मदर क्राफ्ट में से एक कैप्सूल निकलता है अच्छा। माँ के गर्भ में जाने के लिए। वो 5% हो सकता है, वो आपकी टोटल सोल का, पूरी एस्ट्रल बॉडी का 10% हो सकता है, 15% हो सकता है, ओके। ज्यादा नहीं होता। 80 to 90% मदर क्राफ्ट किसी स्पिरिट वर्ल्ड में ऑलरेडी मौजूद है। ओके। एक कैप्सूल मात्र आया है किसी गर्भ क्या में। ये सारी सोल्स के साथ सभी सोल्स के सभी साथ के साथ? हाँ हाँ। ओके और एक और आपको एक राज बता दूं, जी। आप एक बार में 2-3 जगह भी बर्थ ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे 5% किसी माँ के थ्रू, 5% किसी दूसरी माँ के थ्रू, 10% किसी तीसरी माँ के थ्रू। जैसे आपकी इच्छा पैदा हो गई कि एक ही बर्थ में मुझको विज्ञान भी सीखना है, साइंटिस्ट बनना है, मुझको स्पोर्ट्स की भी सीख करके आनी है, और एक ही बर्थ में मुझे सत्य भी जान करके आना है जी। तो आप ऐसे 3 मदर के थ्रू बर्थ ले लेंगे। एक बर्थ ऐसा ले लेंगे जिसमें आप साइंटिस्ट बन जाएंगे, एक जगह आप ऐसे हो जाएंगे जिसमें आप बहुत बड़े स्पोर्ट्स वाले बन जाएंगे, और एक बर्थ ऐसा लेंगे जिसमें आप फकीर बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, सत्य की खोज पर निकल। फिर ये तीनों कैप्सूल निकल निकल करके फिर वापस उसी मदर क्राफ्ट में आ जाएंगे जी। और फिर जिस तरीके से आपने कर्म किए हैं उसके अनुसार जो हाईएस्ट कर्म होंगे उसके अनुसार आपकी जो मदर क्राफ्ट है कैप्सूल को लेकर के उस प्लेन पर चली जाएगी। अच्छा। मदर क्राफ्ट इंतजार करती रहती है जी। कितनी बार तो ऐसा होता है कि जैसे आपने बर्थ लिया था हायर प्लेन पर जाने का, जैसे 4th से 6th प्लेन पर जाने का आपने डिसीजन लिया था जी। लेकिन अब आप धरती पर आकर के कर्म ही अच्छे नहीं कर रहे। हाँ। तो यानी आप 4th से बल्कि ऐसे कर्म कर रहे हैं कि 3rd पे आ जाएंगे। तो आपको खुद को ही चेताने के लिए आपका ही एक पार्ट दोबारा से जन्म ले लेता आपके इर्द गिर्द कि आपको चेता सके, आपको जगा सके, कम से कम वो वाला पार्ट अच्छे कर्म करके वापस आ सके। ओके। कितनी बार ऐसा होता है कि सोल्स एक से ज्यादा जगह एक बार में ही जन्म लेती है, थोड़े आगे पीछे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये पूरी मनुष्य जाति को देखो, भारत तो हमेशा कर्म की बात कर रहा है ना जी। भारत हमेशा ये कहता है कुछ पुण्य है कुछ पाप है। तो फिर हम जन्म लेते ही सब कुछ भूल क्यों जाते हैं? अगर ये हमें बचपन से ही सिखाया जाए कि तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम्हारा सोल का ये पर्पस है। देखो बट हाँ, लेकिन बचपन से हमें कभी, क्योंकि जब हम 3-4 साल के होते हैं तब सब कुछ भूल चुके होते हैं, कि बच्चा 1-2 साल तक तो सबकॉन्शियस में रहता है, बट उसके बाद फिर धीरे धीरे सब कुछ भूलना शुरू हो जाता है और संसार उस पर हावी होने लग जाता है। तो अब मेरे मन में यही प्रश्न आ रहा है कि जब सोल का अल्टीमेट जर्नी ही लिबरेशन है, देन क्यों भूल जाते हैं? अभी मैंने बताया द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड जी, आत्माओं के लोक के नियम जी, उनमें से पहला नियम है जी कि जब आप अपने विकास के लिए, अपने एकदम सडन रैपिड इवोल्यूशन के लिए जी, जब आप धरती पर जाने का चुनाव करेंगे जी, तो आपको रहने के लिए घर दिया जाएगा जी। उस घर का नाम ही शरीर है जी, द बॉडी जी। तो अलग अलग सबको अलग अलग घर दिए जाएंगे, किसी को चींटी का घर, किसी को हाथी का घर, किसी को कुत्ते का, किसी को बिल्ली का, किसी को सांप का। हाईएस्ट जो है जहां पर आप सत्य को जान सकते हैं वो हाईएस्ट है ये मनुष्य का। एक किताब और मैं आपको रिकमेंड करूं, अभी जैसे इनके अलावा जो 3 किताबें मैंने रिकमेंड की, श्री राधा स्वामी परंपरा में एक किताब आती है, बड़ी सी है लेकिन बड़ी पतली सी है, आत्मा का सफर। अच्छा। बड़ी उसमें बड़े पिक्टोरियल ढंग से चीजों को बड़ी सुंदर ढंग से छोटी सी चीज में ही समझा दिया है उसमें। आत्मा का सफर उसमें पढ़ने जैसी, कभी आप पढ़िएगा और उसको देखिएगा। जब ये आत्मा अभी जब जैसे यहाँ पर अब आ जाएगी एक सडन इवोल्यूशन के लिए, तो सबसे पहला तो नियम ये हो गया कि आपको एक घर दिया रहेगा। दूसरा नियम ये है कि आपका पिछला द्वार बंद कर दिया जाएगा, अब आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। और ये हमारे लिए फायदेमंद है। कभी कभी एक्सीडेंटली वो द्वार खुला रह जाता है। तो जिन बच्चों का, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बच्चे हैं अभी बस बोलना सीखे और उन्होंने बताया कि मैं तो उस गांव में था, मैं तो उस घर में था। अब उनकी उम्र तो है 3 साल जी। अब वो उस गांव में जाते हैं, उनकी पत्नी 80 साल। अब वो उन पत्नी को देख करके वो पत्नी जैसा बिहेव करती है। उम्र इन सज्जन की 3 साल है या 5 साल है ना। अब इनके साथ दिक्कत क्या हो जाएगी, अब शरीर तो इनका 3 साल वाला है और बिहेवियर इनका 80 साल वाला है। कहीं पर सामंजस्य नहीं रहेगा, एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, इनका पूरा का पूरा टूट जाए। अब ये बच्चा खेल नहीं पाएगा बच्चों जैसा। अब ये बच्चों की तरह व्यवहार नहीं कर पाएगा जी। अब ये जो बचपन में जो आनंद होना चाहिए, जो बचपन कहीं पर भी चढ़ जाता है, कहीं पर भी कूद जाता है, नदी में कूद जाता, मृत्यु का भी कोई भय नहीं है, ये सब अब इसका
नहीं होगा, तो जानबूझ करके ये द्वार बंद कर दिया जाता है। अच्छा। और वैसे भी पिछला बर्थ हो चुका, अब आपको नए ढंग से जर्नी करनी है, इसलिए वो दरवाजा बंद कर दिया गया जी। जैसे आप किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके कुछ या तो बहुत अच्छे एक्सपेंसेस होंगे या कोई बुरे एक्सपेंसेस हो, अब आपने एक नई कंपनी ज्वाइन की, अगर आप उसी कंपनी को ढोते रहेंगे तो इस कंपनी में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे आप। तो फिर तो स्वामी जी लाइव मास्टर बचपन में ही मिल जाना चाहिए, क्योंकि जब तक उसकी उम्र 20, 25, 30, 40 साल होती है, तब तक संसार की धूल उसकी आत्मा पे इतनी चढ़ चुकी होती है कि उसके बाद साधना करना फिर बहुत हाँ मुश्किल हो बिल्कुल, जाता है। आप एकदम सही कह रहे हैं, जी इस बात से मैं सहमत हूँ। जी जब माँ के घर में बच्चा आया, देखो आप कितनी हैरानी की बात है, जी जब आप बर्थ लेने के लिए चल रहे हैं तो विधिवत, मैंने आपको बताई, विधिवत मीटिंग होती है जी श्रेष्ठतम आत्माएं साथ बैठती हैं, जी आपको पूरी वीडियो दिखाई जाती है, जी और सबसे बड़ी चीज, ज्यादातर केसेस में आप अपनी डेथ तय करते हैं, डेथ की डेट तय करते हैं। आप क्या करते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा अच्छा भाई कितने समय के लिए धरती पर घूमने, वहां से ये बोला जाए कितने दिन के लिए धरती पर घूमने जाना है, उनके लिए ये घूमना है, शॉपिंग है उनके लिए। जैसे आप कहीं मॉल में, जैसे अब आप गोवा घूमने चले जाएं, कुल्लू मनाली घूमने चले जाएं, आप 10 दिन घूम करके वापस अपने घर में आ गए, हाँ। है ना, तो आपका घर कुल्लू मनाली तो नहीं है ना आपका घर गोवा में है, ना आपका घर शिमला में, आप तो घूमने गए थे। ऐसे ही आपका घर कहीं और है, स्पिरिट वर्ल्ड जो आत्माओं का लोक है, वो हमारा घर है जी। हम यहाँ पर धरती पर घूमने आए, शॉर्ट ट्रिप। हाँ। तो उनके लिए अब वो कह रहे हैं कि अब आपको कितने दिन घूमने जाना है, तो कोई कहेगा 60 साल, कोई कहेगा 70 साल। अच्छा भाई ठीक है, डेट भी फाइनल करो। हाँ। तो डेट भी फाइनल हो जाएगी। अच्छा। हाँ, यहाँ पर अब आपकी डेट भी, ज्यादातर 3 डेट फाइनल होती है डेथ की। अच्छा। पहली, दूसरी, तीसरी पर जाना ही जाना। पहली टल सकती है, दूसरी टल सकती है, तीसरी पर जाना ही होगा। अगर अभी भी आपके कुछ काम बचे रह गए हैं जी, और स्पिरिट गाइड अगर देख रहा है कि आपकी संभावना ऊपर उठने की, नीचे गिरने की नहीं है, अभी भी कुछ गुंजाइश है, तो स्पिरिट गाइड पहली डेट टाल देगा जी। लेकिन अगर स्पिरिट गाइड को लगता है कि नहीं, आप तो उल्टा नीचे गिर के चले जाएंगे, अगर आपको थोड़ा और समय दिया गया इन 10 सालों में, तो आप बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे जी। तो सोल को आप आए थे चौथे से छठे पर लाने पे, आप तो चौथे से तीसरे पर गिर के चले जाएंगे, तो आपकी सोल को ले जाएगा पहली डेट पर। स्वामी जी, मुझे याद है 2 साल पहले मेरे नाना जी शरीर से विदा हुए थे, लेकिन 2 साल पहले उन्होंने बताया कि 8 साल पहले जब वो सुबह सोकर उठे तो उनको एक ऐसे स्पिरिट दिखाई दिए थे जो कि बोल रहे थे कि हम आपको लेने के लिए आए हैं, लेकिन वो दिखे और वो बताते थे ये चीज़ कि मैंने उनको ये बोल दिया था कि अभी मेरा समय नहीं है और अभी मैं नहीं जाना चाहता। तो ये तो सत्य घटना है जो मैं मेरे ग्रैंडफादर की आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कि शायद उनकी पहली डेट 8 साल पहले की हो और दूसरी डेट या तीसरी डेट उनकी 2 साल पहले आई हो। उनके निवेदन पर टाल दी गई। हाँ जी। 2 डेट ऐसे टाली जा सकते जी। ये स्पिरिट गाइड और आपके बीच का, आपके सबकॉन्शियस के बीच का, आपको नहीं पता होता, सबकॉन्शियस को पता होता जी। इन दोनों के बीच का समझौता। स्पिरिट गाइड के अलावा आपका सबकॉन्शियस भी डिसाइड कर सकता है अच्छा कि नहीं मुझे जाना है तो जाना है। सेकंड पर आपका सबकॉन्शियस चाहे या स्पिरिट गाइड चाहे तो जा सकते हैं, थर्ड पर तो जाना होगा फिर जी। हम कहते हैं कि लो अचानक कैसे, नहीं अचानक कुछ भी नहीं हुआ जी। हो सकता है आप 3 डेट ना लेकर के आए हो सकता है आप केवल एक सिंगल डेट ही लेकर के आए हो जी, जी। तो आपको उस डेट पर जाना पड़े। हो सकता है आप डेट भी ना लेके आए हो, आप कहे कि परमात्मा की मर्जी पर मैं तो छोड़ती हूँ, परमात्मा को जब ले जाना होगा तब ले जाएगा। तो उस समय जन्म पत्री महत्वपूर्ण हो जाएगी जी। जो ग्रह नक्षत्र है जी, तो जो ग्रह नक्षत्र है उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा।